एक तोला सोने के जेवरात में ये सुनार हजरात आपको कितने लाखों का चूना लगाते हैं और किस तरह लगाते हैं, आइए जरा इनकी इस कारीगरी पे भी नजर दौड़ाते हैं। नाज़रीन कराम, एक तोला सोना में 11.664 ग्राम होते हैं। इसी तरह एक तोला सोने में 12 माशे होते हैं। अगर आप एक तोला जेवर बना सोना फरोख्त करते हैं तो सुनियार अगर तो उसने जेवर आपको खुद बना कर दिया है तो 2 माशे कटौती करता है, और अगर आपने किसी और सुनार से बनवाया और फरोख्त किसी और को कर रहे हैं तो वो एक तोला सोने की 3 माशे कटौती करेगा। ये बात नोट कीजिए कि इस ऊपर बयान किए गए दाव को सुनियार 1 रत्ती माशा या 2 रत्ती माशे का नाम देगा। आपने अगर 1 तोला सोना जेवर फरोख्त किया तो कटौती के नाम पे आपके जेवर से 3 माशे चले गए। आज की मौजूदा कीमत के लिहाज से 1 तोला सोने की कीमत अगर 5,07,000 रुपए है, यानी एक माशे की अंदाजा कीमत 42,250 रुपए है आजकल। यानी कि 1 तोला सोना जेवर बेचने से सुनियारे ने आपके 1,26,750 रुपए कटौती के नाम पे काट लिए। अब जरा दूसरी तरफ आते हैं, यानी कि अगर आप जेवर बनवाते हैं तो ये क्या करते हैं। नाजरीन, 1 तोला सोना 24 किरात होता है। पहले आपको समझाता हूं कि किरात किस बला का नाम है। कैरात सोने के खालिसपन को नापने के मयार का नाम है। तकरीबन 100% खालिस सोना 24 कैरात होता है। जितने कैरात कम होंगे मतलब उतनी उस सोने में मिलावट शामिल है। वैसे ये 99.99% खालिस होता है। 12 किरात मतलब 50% मिलावट, और 18 किरात मतलब 75% खालिस और 25% मिलावट है। कैरात कमियत के पैमाने के लिए भी इस्तेमाल होता है। हीरे, जवाहरात और कीमती पत्थरों का वजन आमतौर पर कैरात में नापा जाता है। अब आते हैं असल बात की जानिब कि जब आप सोना बनवाते या खरीदते हैं तो सुनियारे आमतौर पर 15 या 18 कैरात सोना बना के देते हैं, और पाकिस्तान में चंद एक बड़े ज्वेलर्स को छोड़कर किसी के पास 21 कैरात से ज्यादा सोना बनाने की मशीन नहीं है। 22 कैरात बस कराची में 1-2 ज्वेलर्स बना के देते हैं। अगर सुनियारे ने आपको 18 कैरात जेवर बनाकर दिया है तो उसने सोने में 25% मिलावट की है। मतलब अगर 1 तोला जेवर बनाकर दिया है तो मसलन 1 तोला 5,70,000 का है तो सुनियारा आपको 3,80,250 रुपए का सोना 5,07,000 रुपए का देकर चूना लगा रहा है। इसी तरह अगर सुनियारे ने आपको 21 कैराट जेवर बनाकर दिया है तो इसका मतलब यह है कि जेवर आपको 4,43,625 का दे रहा है, जबकि कीमत आपको 5,07,000 की लगा रहा है। सीधी सी बात है कि 1 तोला जेवर मिलावट करके आपको बस 3,80,250 से 4,43,625 का देंगे और कीमत पूरे तोले की यानी कि 5,07,000 रुपए लगाएंगे। फिर दूसरा दाव इनका पालिश के नाम पे होता है। एक आध माशा अलग से लगा लेंगे कि इतना हमारा सोना जेवर बनाते हुए जाय हो गया है, जिसकी 1 तोले के पीछे कीमत 9 से 10,000 रुपए होगी। याद रहे कि सुनियारे की दुकान का कूड़ा भी लाखों में बिकता है और इनका कुछ भी जाय नहीं होता। आखिर पे उन्होंने मजदूरी डाली होती है। आपके बहुत ज्यादा इसरार पे आपको मजदूरी का 2,000 से 4,000 छोड़कर आप पे ये बहुत बड़ा एहसान करेंगे और कहेंगे कि आपने हमें बचने तो कुछ नहीं दिया और ये मजदूरी बस आपको छोड़ रहे हैं, क्योंकि आपके साथ हमारा दूसरी या तीसरी नस्ल से ताल्लुक है। बला बला बला। नाजरीन, सोना बेचते वक्त सोने की डली बनवाएं, वो भी एतमाद वाले बंदे से बनवाएं। रियायत तो खैर वो भी नहीं करते, मतलब मिलावट निकाल दी जाती है और खालिस 24 कैरात सोना रह जाता है। फिर उस डली यानी कि खालिस 24 कैरात सोने को उस दिन के सरकारी रेट पे बेचें, वरना आपको बहुत बड़ा चूना लग जाएगा। जेवर बनवाते वक्त पहले तय करें कि सोना 24 कैरात या 21 कैरात बनाओगे या फिर 18 या 15। जितना खालिस वो सोना बनाए उसके हिसाब से 15, 18 या 21 कैरात के मुताबिक कीमत दें, ना कि 24 कैरात की कीमत अदा करें। साथ ही ये धमकी भी दें कि मैं अभी इसी मशीन पे चेक भी करवाऊंगा कि ये 15, 18 है या फिर 21 कैरात, और वक्त या सहूलत मयसर हो तो उसको मशीन पे चेक भी करवा लें कि कितने कैरात बना और आपने कितने कैरात के हिसाब से कीमत अदा की। अब मेरी इन बातों से बहुत से ज्वेलर्स दोस्त नाराज तो होंगे, लेकिन मेरा बताना फर्ज था ताकि लोग एजुकेटेड हों। यहाँ यह भी बताता चलूं कि सारी उंगलियां बराबर नहीं हैं। चंद एक अच्छा कारोबार करने वाले भी होंगे, लेकिन मेरे ख्याल में उनकी तादाद शायद 1% से ज्यादा ना हो। नाजरीन इकराम, सोना खरीदते वक्त, सोना बेचते वक्त या फिर जेवरात बनाते वक्त ये ज्वेलर्स हजरात हम सादा लहो लोगों को किस कदर चूना लगाते हैं, वो भी एहसान और मिन्नत के साथ। ये मालूमात अगर आपको अच्छी लगी हो तो बाकी दोस्तों तक भी शेयर फरमा दीजिएगा।